अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? कराची की गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और छतों पे बर्तन में पानी रखें ताकि परिंदे चरिंद परिंद पिएँ। और ये एक सदका जारिया अमल है और उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ इसराइल की अपनाए हरमस खुलवाने के लिए चाइना से मुज़ाकरात हैं, चाइना से मुआहदे तय हुए हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने, बल्कि अमेरिका की, सॉरी, इसके साथ साथ इसराइल की लिबनानी 5 गांवों खाली कराने की वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ ट्रम्प की तरफ से बयान है, ईरान को हम तबाह कर देंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ईरान का बयान है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद चाइना की एक कहावत है, ये कहावत से हम फिर व्लॉग का शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कहावत ये है कि जब दुश्मन बोल रहा हो तो खामोश रहना चाहिए। तो अमेरिका वहाँ से ट्रम्प बयान दे रहा था, तो ये कहावत उन पे फिट बैठती है और चाइना इस पे खामोश है। वो ईरान के बारे में भी बता रहा है और साथ साथ चाइना के साथ जो माहिदे करने हैं उनके बारे में भी ट्रम्प ने तफसील से बताया है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बता देंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट मिलते रहेंगे। तो ट्रम्प साहब की बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अपना हरमस को हम जल्दी खुलवा देंगे और अमेरिका और चाइना का मुआहदा जल्द से जल्द तय हो जाएगा। और चाइना ने ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देंगे, ये मुआहदा हुआ है। फौजी साजो सामान ईरान को चाइना अभी दोबारा नहीं देंगी। इसके साथ साथ चाइना ने 2000 अमेरिकी तैयारे खरीदने का भी कहा है, मुआहदा हुआ है। 2000 नहीं, 200, सॉरी, 200 तैयारे खरीदने का भी बोला है। इसके साथ साथ चाइना को अमेरिका अपना तेल भी बेचने की खवा है, वो तेल भी चाइना को बेचना चाहते हैं। इसके साथ साथ ज़राअत के शोबे में भी वो मुआहदे करने के लिए तैयार हैं। सोयाबीन है, सोयाबीन अमेरिका में ज़्यादा पैदावार में पैदा होता है, तो चाइना उनका सोयाबीन खरीदेगा। इसके बाद ईरान को तो जाहिर बात है, जब चाइना अमेरिका का साथ देगी तो ईरान को तो मसले मसाइल होंगे। और साथ साथ सदर शी ने भी बयान दी है कि चाइना और अमेरिका अजीम कौम है, माशाअल्लाह, दोनों अजीम कौम है। एक कुत्ते खाते हैं, एक गधे और सुअर खाते हैं, दोनों अजीम हैं, बिल्कुल अजीम है। लेकिन चाइना हमारा दोस्त है, इसलिए हम चाइना का सपोर्ट कर देते हैं। बाकी अमेरिका तो आपको पता है। इसके साथ साथ ईरान को ट्रम्प साहब ने धमकी भी दी है कि मुज़ाकरात अगर नहीं करे तो हम ईरान को ख़त्म कर देंगे और साथ साथ यूरेनियम को हम अमेरिका ले जाएंगे। यूरेनियम को लास्ट व्लॉग्स में हमने आपको बताया था कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो रूस अपने पास रखेगा एज आ अमानत, और बाद लोगों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान को देंगे, तो पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगा। तो लिहाजा ईरान ने भी इस चीज़ को मना किया है कि हम अपना यूरेनियम किसी भी मुल्क के पास नहीं रखवाएंगे। हम यूरेनियम अफसरदगी भी करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ये भी बताया था ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि ईरान की तरफ से ऐलान हुआ था कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करेगा तो हम यूरेनियम को 90% से भी ज़्यादा अफसरदा करेंगे, यानी एटॉमी पावर लेंगे, हम एटॉम बम बना लेंगे। तो इसके साथ साथ सेंटकॉम का चीफ है, अमेरिका आर्मी का चीफ है, उन्होंने एक बयान दिया है कि ईरान की पूरी बहरिया को हमने तबाह कर दिया है। दोबारा बनाने के लिए उनको एक नस्ल दरकार, एक नस्ल ख़त्म होगी, दूसरी नस्ल शायद उसको पूरा कर सके। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हमने ख़त्म कर चुके हैं। साथ साथ ट्रम्प ने ये भी बयान दिया है कि ईरान की जो मिसाइल अंडरग्राउंड है वो भी ईरान ने ऊपर निकाले हैं और उससे हमले करने की वो खवा है, तो भी उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ये एक्सेप्ट कर रहा है ट्रम्प के उनके पास अंडरग्राउंड मामला हैं। इसके साथ साथ ट्रम्प और शी की मुलाकात से स्टॉक एक्सचेंज एकदम ऊपर जाने लगी है और ऑयल की कीमतें थोड़ी सी कमी आई है, ऑयल की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है, ये ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ सऊदी अरब का ईरान के साथ मुआहदा होना चाहिए कि
सऊदी अरब यानी खलीज के जितने भी ममालिक हैं उनका एक राय है कि ईरान के साथ मुआहदा करना चाहिए, ईरान के साथ एक मुआहदा होना चाहिए जिसमें ये कि न तो खलीज के ममालिक ईरान पे हमला करेंगे और न ईरान खलीज के ममालिक पे हमला करेगा। ये खासा मुश्किल काम है क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लुएंस, अमेरिका की मौजूदगी की उस पर ईरान ये कभी नहीं मानेगा कि मैं खलीज पर हमला नहीं करूँगा, तो ईरान करेगा एग्जैक्टली। इसके साथ साथ मोदी साहब यूएई पहुंच गए हैं। अभी क्या खिचड़ी पक रही है, मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रंट लाइन पे आ जाएं और इंटरनेशनल जो मीडिया है और जो सोशल मीडियाज़ है उस पर ट्रम्प की और उसकी मोदी साहब की थोड़ी सी वाह वाह हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मोदी साहब आप बहुत जलील हो चुके हैं, आप दोबारा वो एक आपकी गिरी हुई इज़्ज़त है वो वापस आपको नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से बयान है कि ईरान खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा F-5 सबसे छोटा तैयारा है, वो यूएई जाकर अमेरिका के तैयारों को तबाह करके आया है। तो कहते हैं कि अल्लाह की मदद है हमें, हमारा ईमान है और हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बदला या हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और साथ साथ चाइना का शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जब भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है कोई ना कोई धोखा दे जाता है, धोखा दे रहा है, तो इसलिए हम अमेरिका की बातों पे या अमेरिका की उन चीज़ों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं जो वो इस वक्त सिचुएशन है। इसके साथ साथ जनूबी लिबनान के 5 गाँवों को खाली कराने का इसराइल की तरफ से वार्निंग जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 मीटर दूर इस इलाके से दूर रहे, हम इन गाँवों पे जो हिजबुल्लाह के अंडर है इन पे हम बमबारी करेंगे। तो अल्लाह खैर करे, इसराइल ना सुधरेगा ना वो लिबनान की मासूम जानों को वो छोड़ता है। तो दुआ कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। और साथ साथ हमारा व्लॉग को देखिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेंगे। और इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन यानी आपके क्लिक करने से हमें सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का इससे कोई नुकसान नहीं होना है। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जब ट्रम्प साहब अमेरिका पहुंचते तो क्या खिचड़ी पकती है उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।